नमस्कार, मैं राकेश भारती एक बार फिर आध्यात्मिक चर्चा में आपसे मुखातिब हूँ। इस बार चर्चा का विषय है संतों की महिमा। हम संतों के बारे में बहुत सुनते हैं। संत होने का लक्षण क्या है, संतों की विशेषताएं क्या है, संत हमारे समाज में किस तरह से उपयोगी हैं, संतों के होने का समाज को क्या लाभ होता है, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संतों के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। कोई व्यक्ति कैसे संत हो जाता है, क्या विशेषताएं हैं उसमें जिसकी वजह से वो संत हो जाता है। इसमें हम एक बहुत प्रसिद्ध संत जो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में हुए थे, संत दरिया साहब, उनके ही कथन से बात शुरू करते हैं। दरिया साहब कहते हैं, दरिया लक्षण साधु का क्या गिरही क्या भेख, निर्बैरी निष्कामता बाहर भीतर एक। दरिया साहब कहते हैं कि साधु का लक्षण, संत का लक्षण क्या है। एक तो उसका कोई बैरी नहीं है, वो निर्वैरी है, उसकी कोई कामना नहीं है, निष्कामता है वो, और सबसे बड़ी बात है बाहर भीतर उसका एक है। जो सामने है वही अंदर है, जो मुख पे है वही करनी में है, कोई दो चित्तापन नहीं है। संत का ये बहुत बड़ा लक्षण है। अब हम सोचें कि निर्वैरी कोई कैसे हो सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसका कोई शत्रु हो ही ना। तो इसका उत्तर ये है कि शत्रु हो तब ना कि जब हम किसी को शत्रु माने। संत किसी को शत्रु मानते ही नहीं, तो उनका कोई शत्रु होता ही नहीं, बैरी होता ही नहीं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। महर्षि रमण बहुत बड़े संत हुए हैं, भारतवर्ष के विदेशों तक उनकी ख्याति है। महर्षि रमण जब किशोर अवस्था में थे, तपस्या कर रहे थे, एक छोटी सी गुफा में मच्छर मक्खी काटते रहते थे, उनको उसमें तपस्या करते थे। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को लगा कि ये तो कोई विचित्र व्यक्ति है। कभी ढेला मार देते थे, कभी कोई चीज़ फेंक के उनके ऊपर चले जाते थे। उनका शरीर घावों से भर जाता था, लेकिन वो तपस्या अपनी जारी रखते थे, क्योंकि उनके मन में भैर भाव आया ही नहीं। थोड़ी ख्याति हो गई उनकी, जब वो पहाड़ी पर जाके तपस्या करने लगे, जो आज तीर्थ स्थान बहुत बड़ा हो गया है। ख्याति हो गई, लोग मिलने आने लगे। तो एक व्यक्ति आकर, जो पहाड़ी के चढ़ने का रास्ता था उसमें नीचे की जगह पर कहीं बैठ गया, और जो भी संत से मिलने, महर्षि रमण से मिलने पहाड़ी चढ़ने की जाता, वो उसे रोक के कहता, अरे उसमें कुछ नहीं रखा है, उसको कुछ नहीं आता है, मेरे से ज्ञान लो। अब महर्षि रमण के शिष्य बड़े दुखी हुए, कहे ये तो बड़ा गलत आदमी आ गया यहाँ पे। जाके महर्षि रमण से उन्होंने बात की। महर्षि रमण कुछ नहीं बोले, हंसते हुए बस कहे, वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहें। थोड़ी देर बाद लोगों को समझ में आ गया कि इसको कुछ नहीं आता वाता है, संत है ही नहीं है, वो अपने आप चला गया वहाँ से निराश होकर। तो संत किसी को बैरी मानते ही नहीं, उनके लिए सारा संसार अपना है। संत का दूसरा लक्षण है, उनमें कोई कामना नहीं है, निष्कामता। बहुत शरीर को चलाने के लिए जो थोड़ी बहुत ज़रूरतें हैं, उससे उनका काम चल जाता है, उससे ज़्यादा वो कोई कामना करते नहीं। क्योंकि कामना करने मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मिला और मिल जाए, सारा का सारा माया का जो बंधन है वही है। तो संत इस माया के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। कबीरदास का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो तो राजाओं के राजा हैं। संत होते ही है राजाओं के राजा।
अब क्या है कि बाहर भीतर एक, ये बहुत बड़ी बात है। इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लग रहा है। हमारे अंदर जो है वो हमारी ज़बान पर आ जाए और हमारी ज़बान पे वही है जो हमारे अंदर है, ये आप सोच के देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई न कोई उस पर चीज़ लपेट दी जाती है, कोई न कोई चीज़, भले जाने अनजाने वो झूठ थोड़ा सा चल जाता है। संत इससे ऊपर उठ जाते हैं। संत जो कहते हैं वही करते हैं, जो अंदर है उनके वही बाहर है। ये संतों का बहुत बड़ा लक्षण है। दया, परोपकार और पर दुख कातरता, ये शब्द संत की परिभाषा है। कहावत है दया धर्म का मूल है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। वाकई दया के बिना कोई भी धर्म नहीं चल सकता। इस मामले में एक संत हुए हैं चरणदास जी। चरणदास जी क्या कहते हैं? दया बराबर तप नहीं कोई, दया के बराबर तब कोई है ही नहीं। आत्म पूजा तासो होई, आत्मा की पूजा, परमात्मा की पूजा उसी से होती है। दया को संत लोग इतना महत्व देते हैं। दया, करुणा, परोपकार, ये सब संतों के साथ जुड़े हुए होते हैं। परोपकार में संत ये भूल जाते हैं, उनके में ये भाव रहता नहीं है कि अपना है, दूसरा है, ये हमारा काम है, दूसरे काम है। वो किसी को संकट में देखते हैं तो उसके उपकार की भावना अपने आप उनको आ जाती है। महर्षि रमण आज़ादी से पहले हुए थे। जब उनकी ख्याति फैली तो दूर दूर से, देश विदेश से लोग मिलने आते थे। एक ब्रिटिश पत्रकार थे पॉल ब्रेंटन। पॉल ब्रेंटन पहले गए शंकराचार्य के पास, कांची पीठ के। कहे मैंने बड़ा सुना है कि भारत भूमि में अध्यात्म के बहुत ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है, तो आप हमें हमारा मार्गदर्शन करें। तो कांची के शंकराचार्य ने कहा कि देखो भाई, मैं शंकराचार्य हूँ, मुझे दिन प्रतिदिन के बहुत सारे धार्मिक कार्य निपटाने पड़ते हैं, तो मेरे पास समय है नहीं। तो उन्होंने कहा तो आप ही सुझाव दे दीजिए कि मैं किसके पास जाऊं। तो उन्होंने कहा कि तुम महर्षि रमण के पास चले जाओ। इस तरह पॉल ब्रेंटन महर्षि रमण के पास गए, उनके आश्रम में रहे बाकायदा, और उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, उसका हिंदी अनुवाद भी है। उसमें 2 चैप्टर जो है उन्होंने, अंतिम 2 चैप्टर महर्षि रमण के ऊपर लिखे। अब परोपकार, करुणा, पर दुख कातरता, अपने दुख से तो सारे दुखी हो जाते हैं, दूसरे के दुख से जो दुखी होता है वो है संत। तो महर्षि रमण के आश्रम में एक नियम था कि सब लोग पद्मासन लगा के बैठेंगे। महर्षि रमण खुद इसके अपवाद थे, क्योंकि उनके घुटनों में थोड़ी समस्या थी। भले शरीर संत का हो, लेकिन शरीर की तो अपनी बाधाएं होती हैं। तो महर्षि रमण जो है एक बड़ा सा सोफा पड़ा रहता था, उसी पर पैर फैला के बैठे रहते थे। तो पॉल ब्रेंटन जब पहली बार पहुंचा तो वो तो यूरोपियन आदमी, पद्मासन से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वो पैर फैला के बैठ गया। तो आश्रम के जो बाकी भक्तगण इकट्ठा थे आसपास, वो तुरंत आए कि नहीं, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, इस तरह बैठो। महर्षि रमण सब कुछ देख रहे थे, वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपना घुटना मोड़ा उन्होंने और पद्मासन लगाने की कोशिश करने लगे। जब वहां पर आश्रम वासियों ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहते तो महर्षि को बड़ा कष्ट होगा इसमें। तुरंत आए और फिर वो समझ गए कि क्या महर्षि ने संकेत दिया कि जो व्यक्ति इसका आदी नहीं है उसको इस पर उसको मजबूर मत करो। तुरंत पॉल ब्रेंटन को संदेश चला गया, भाई आप जैसे चाहे बैठे सकते हैं। तो पर दुख कातरता संत का एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा उसका गुण है कि दूसरे के दुख से वो दुखी हो जाता है। वो अपने दुख से नहीं दुखी होता है, दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है।
महर्षि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद देश विदेश में धर्म का ध्वज फैलाकर आए थे। फंड बड़ा इकट्ठा किए थे, एक मठ बनाने की योजना थी, नया मठ बनाने की योजना थी। तब क्या हुआ, वहाँ पर महामारी फैल गई कोलकाता के आसपास। विवेकानंद ने तुरंत कहा अपने गुरु भाइयों से, शिष्यों से, तुरंत पैसा निकालो, ये सारा पैसा इन पीड़ितों की सेवा में खर्च कर दो। वो मठ को भूल गए, दूसरे का दुख देख के, जन सामान्य का दुख देखकर वो द्रवित हो गए, सारा पैसा उसमें लगा दिया। तो पर दुख का तरता संत का बहुत बड़ा गुण है, परोपकार बहुत बड़ा गुण है, दया बहुत बड़ा गुण है। पता भी नहीं चलता है किसी को कि वो कैसे उसका भला करते। बहुत बड़े संत हुए हैं, नीब करोरी बाबा, उत्तराखंड में कैची धाम हनुमान जी का मंदिर उन्होंने स्थापित किया था। तो वहाँ पर एक आदमी पहुँच गया, अमेरिकन, बड़ा भारी नशेड़ी। उस ज़माने में LSD का नशा चलता था, पूरी दुनिया बर्बाद थी LSD के नशे से। वो LSD की गोली का पूरा डब्बा लेके साथ चलता था। पता नहीं कैसे वो पहुँच गया घूमते घामते नीब करोरी बाबा के पास। नीब करोरी बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी जेब में क्या है? तो उसने कहा ये तो गोलियों का डब्बा है। तो उन्होंने कहा किस चीज़ की गोली है? तो उसने कहा ये तो नशे की गोली है, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, इसे न खाऊं तो मर जाऊं। तो नीब करोरी बाबा ने कहा अच्छा दिखाओ मुझे भी। जहां उसने डब्बा निकाला, नीब करोरी बाबा ने सारी की सारी गोली उठाई, मुंह में डाल ली। वो तो बिल्कुल भौचक हो गया, कहा आप तो मर जाएंगे, इतनी सारी LSD गोली खा के आप मर जाएंगे। तो नीब करोरी बाबा ने हंसते हुए कहा अच्छा देखते क्या होता है। उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो पहुँचे हुए संत थे। उसके बाद उस आदमी का कायाकल्प हो गया, सारा नशा भूल गया। नीब करोरी बाबा ने उसका नाम रामदास कर दिया। रामदास के रूप में वो पूरे दुनिया में, अमेरिका में तो लेक्चर देने लगा, धर्म और अध्यात्म में बात करने लगा। तो संतों के संपर्क में आने से संत अपने हिसाब से पहचान जाते हैं किस आदमी को क्या ज़रूरत है, कहाँ वो गलती कर रहा है, और अपने तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस रामदास ने बहुत लिखा भी नीब करोरी बाबा में। तो संत परोपकार वो उनका स्वभाव है, उनका चरित्र है, उनका सहज गुण है। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा संत जो होते हैं वो अपने आप को दिखाते नहीं हैं, वो अपना चुपचाप काम करते रहते हैं। उनको प्रचार से कोई वास्ता नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। और जो दुनियावी लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सोना मिल जाए, कार मिल जाए, कोठी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको जो चीज़ मिलती है या जिस चीज़ के तलाश में वो रहते हैं वो इन सब से ऊपर है। ये मोह माया जो है, कार, कोठी, सोना, चांदी, इसको त्याग करके वहाँ पहुँचा जा सकता है। संतों का स्वभाव बच्चों के स्वभाव की तरह से होता है। अब जैसे किसी बच्चे के सामने आप एक सुंदर फूल रख दें और 1 किलो सोना रख दें, वो सोना की तरफ देखेगा भी नहीं, उसको समझ ही भी नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। फूल को देख के आकृष्ट हो जाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा। तो संतों का स्वभाव ऐसे ही होता है। दुनियावी लोगों के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो संतों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। और अपने भरसक वो कोशिश करते हैं जो भी उनके संपर्क में आता है कि वो असली चीज़ की ओर जाए, माया मोह के बंधन से ऊपर उठ के परमात्मा के राह पे चले, परमात्मा को पाने की, उनके सानिध्य होने के राह पे चले। वो कभी ये काम करते हैं प्रच्छन्न तरीके से, कभी वो गुप्त तरीके से करते हैं। कभी इंसान को पता ही नहीं चलता है कि संत की कृपा हो गई है, वो उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। संतों का यही तरीका होता है। संतों के लिए जो दिखता है वो अलग चीज़ है, हमें जो दिखता है वो अलग चीज़ है। हम साधारण लोग हैं, थोड़ी बहुत माया मोह पा जाते हैं, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह ज़िंदगी सफल हो गई। संत कहते हैं ये तो बंधन है भाई, इससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना करते रहो, इसमें फंस गए तो कुछ मिलना नहीं है, मुक्ति होनी नहीं है। और इस तरह की वो
शिक्षा जो है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उनके संपर्क में आता है उसको देते रहते। संतों के लिए कोई भी प्राणी जो है वो गैर नहीं है, पूरी दुनिया उनकी है, सारा संसार सारे प्राणी उनके। महर्षि रमण के आश्रम में नंदिनी गाय पली हुई थी, बड़ा स्नेह करते थे। एक कुत्ता भी था और एक मोर भी था और बड़ा स्नेह करते थे। जब उनका अंत समय आया, संतों को पता चल जाता है अंत समय कब संसार छोड़ना है, तो वो चुप हो गए, बिल्कुल बोले नहीं। शिष्य भी सोचे कि कोई बात विलक्षण होने वाली है, तो जो उन्होंने मोर पाला हुआ था वो खिड़की पर आया और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा अपनी आवाज़ में। उस वक्त रमण महर्षि ने कहा, अरे ये भूखा है, इसे कोई खाना दे दो। ये उनके अंतिम शब्द थे। मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं महर्षि रमण, संसार छोड़ रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है एक मोर जो उनका पाला हुआ है वो भूखा है, और किसी ने नहीं ये नोट किया, उन्होंने नोट कर दिया, कहा इसको खाना दे दो। संत अपने बारे में नहीं सोचते, पूरे प्राणियों के भले के लिए, परोपकार के लिए, उनके उद्धार के लिए सोचते हैं। ये संतों का सबसे बड़ा लक्षण है। एक से एक बढ़कर संत हुए हैं इस भारत भूमि में। अपने अपनी तरीके से उन्होंने भारत भूमि को अध्यात्म के रास्ते में चलाने का प्रयत्न किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो पुराने ज़माने की बात है, महर्षि रमण, दीप करोरी बाबा, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। आज के ज़माने में ये तो 21वीं सदी का समय चल रहा है, आज कहाँ संत मिलते हैं? अच्छा प्रश्न है। संत ऐसा कोई नहीं है ना कि ढोल बाजे के साथ प्रकट हो तभी तो हमको पता चले कि संत है। संत तो चुपचाप अपना काम करते हैं, प्रचार नहीं चाहते हैं। उनका प्रचार हो जाता है सहयोग से, वो एक अलग चीज़ है। सहयोग से महर्षि रमण का प्रचार हो गया, वो एक अलग चीज़ है। वो खुद प्रचार में विश्वास नहीं रखते। इस बारे में मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा। आज से करीब 6 साल पुरानी बात है। मुझे किसी मित्र से पता चला, आंध्र प्रदेश में एक कडप्पा नाम की जगह है, उसके पास एक संत रहते हैं, बड़े पहुँचे हुए संत हैं, कोई प्रचार नहीं करते। मन में इच्छा जागृत हुई कैसे संत से मिला जाए। हम गए, चेन्नई से फिर कडप्पा गए। उनका नाम था दरगाह स्वामी, असली नाम कुछ और था। पढ़े लिखे आदमी थे, ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे आदमी थे, नौकरी भी कुछ दिनों, फिर अध्यात्म के रास्ते में चल पड़े। तो दरगाह स्वामी को बहुत कम लोग जानते थे, आसपास जानते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से बाहर नहीं जानते थे। हम वहाँ पहुँचे उनके आश्रम में। दरगाह के पास उनका आश्रम था, बिल्कुल सादा आश्रम, बिल्कुल ही सादे ढंग से, मेज कुर्सी पलंग पड़े हुए हैं, चादर भी पड़ी हुई है, पर्दा भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल पुराना धुराना। हम गए, दरगाह स्वामी के दर्शन किए, कुछ बातें की उनसे। फिर हमें जो वो आश्रम के लोग थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आप खाना खाकर ही जाए। दोपहर का समय था और उन्होंने हमसे कहा कि खाने में कुछ नहीं है, भिंडी सांभर बना है और चावल है, वही खा लीजिए आप लोग। हमने कहा ठीक है, खा लेते हैं। भिंडी मिला सांभर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था, पहली बार वही खाया। तो जब हम चावल और भिंडी सांभर खा रहे थे तो बगल में एक छोटी सी थाली रख दी गई और उसमें भिंडी सांभर डाल दिया गया है। हमारे समझ में नहीं आया कि ये बगल में एक और थाली क्यों छोटी सी रख दी गई। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ गई। बिल्ली ने हमारे तरफ देखा तक नहीं, वो अपना उस छोटी थाली की तरफ गई और सबड़ सबड़ करके अपना चावल और भिंडी सांभर खाने लगी। ये है संत की महिमा।
उनके लिए वो बिल्ली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने हम एक अतिथि के रूप में गए थे दिल्ली से इतनी दूर से। बिल्ली अपना साबर चावल खा रही है, हम अपना खा रहे हैं। संत को दिमाग में ये नहीं है कि ये बिल्ली यहाँ बैठी हुई है, यहाँ आदमी बैठा हुआ है, सब उनके लिए बराबर है, वहीं बैठ के खाओ अपना। फिर उन्होंने एक स्कूल बना रखा था, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते थे, वो भी आए, अपनी अपनी थाली उठाए, अपना अपना खाना पाए खाए। वहाँ नियम था कि सारे लोग खाना खाकर थाली मांजे खुद। हम गए नल पे, हमने भी थाली मांजी, बच्चों ने भी थाली मांजी। इस तरह से संत लोगों का भला करते हैं। हमें ये भी पता चला, दरगाह स्वामी ने कहा अगले साल वो शरीर छोड़ देंगे। तो जब हम वापस लौटे तो उसके अगले साल हमें जिज्ञासा हुई, तो हमारे जो परिचित थे जिसके माध्यम से वहाँ पहुँचे थे, हमने उनसे पूछा फ़ोन करके कि दरगाह स्वामी क्या हाल चाल हैं। उन्होंने कहा वो तो शरीर छोड़ दिए। तो संतों की दृष्टि जो है वो सामान्य लोगों की दृष्टि से अलग होती है, उनकी दृष्टि ही पूरी अलग होती है। उस दृष्टि को पाना बड़ी तपस्या का काम है। आध्यात्मिक रूप से बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति उस दृष्टि को पाते हैं, और जब हम उस दृष्टि को पा लेते हैं, कोई भी संत उस दृष्टि को पा लेता है, तो वो सामान्य राग द्वेष क्रोध अहंकार इससे ऊपर उठ जाता है। इससे ऊपर नहीं उठेगा तो वो संत कहलाएगा ही नहीं। तो ऐसा सोचना कि संत आज तो नहीं है, पहले ज़माने में होते थे, यह सही नहीं है। संत आज भी हैं, अपने अपने तरीके से दुनिया का भला कर रहे हैं, प्राणी मात्र का भला कर रहे हैं। और संतों के बारे में एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बहुत बड़ा बैलेंस बनाए रखते हैं। इस दुनिया में इतना अनाचार है, इतने युद्ध हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, ये संतों की जो आध्यात्मिक शक्ति है इसको बैलेंस बनाए रखती है। एक जगह है ज्ञानगंज, शायद आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ज्ञानगंज हिमालय में एक ऐसी जगह है जो सामान्य लोगों के लिए अदृश्य है। हम अगर जाएंगे वहाँ पे तो हमें दिखाई नहीं देगी। उसके लिए आध्यात्मिक स्तर चाहिए, एक खास स्तर चाहिए, तब आपको ज्ञानगंज दिखाई देगा। ज्ञानगंज के बारे में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है। पंडित गोपीनाथ कविराज बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ज्ञानगंज के बारे में लिखा है। तो ज्ञानगंज में सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने संत तपस्या कर रहे हैं। सुनने में ये बात समझ में नहीं आएगी, हम लोग सोचेंगे कोई हजारों साल सैकड़ों साल जिंदा क्यों रह सकता है, लेकिन ये सत्य है। और गोपीनाथ कविराज खुद इतने विद्वान थे, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे, कि उनकी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तो ज्ञानगंज में वो सारे के सारे संत जो हैं, सैकड़ों सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा बैलेंस बना के रखते हैं। इस दुनिया में जो मार काट द्वेष वगैरह होता है वो उसको बैलेंस कर देते हैं कभी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो संतों का जो लक्षण है, इस पर हमने चर्चा की। संतों का समाज में क्या महत्व है, हमने इसमें चर्चा की। समाज में संत हैं तो आध्यात्मिक बैलेंस बना हुआ है। बहुत सारे कूड़ा करकट जो है, सोच का कूड़ा करकट, कर्म का कूड़ा करकट जो है, संतों के रहने से बैलेंस होता है। और संत आज भी हैं, अपने अपने तरीके से परिवार का जो उनके संपर्क में आ जाता है, जो परिवार उसका भला कर देते हैं, जो समाज में जो उनकी दृष्टि में आता है उसकी भला कर देते हैं, पूरे राष्ट्र का भला कर देते हैं। और उनके लिए राष्ट्र, समाज, परिवार की कोई सीमा नहीं है, पूरी दुनिया ही उनका परिवार है। ये सरासर जो चराचर जगत है वही उनका परिवार है। संतों की यही महिमा है। संतों का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भारत भूमि संतों के मामले में बहुत समृद्ध रही है। इस बात को मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ। आज चर्चा इतनी ही, फिर कभी आध्यात्मिक चर्चा में आपके सामने उपस्थित होगा। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।